नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इस समय की बड़ी खबर यूपी के फर्रुखाबाद जिले से आ रही है, जहां पर एक दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। घर के अंदर अकेले रह रहे बुजुर्ग पति पत्नी की बड़ी ही बेदर्दी से घर में घुसकर किसी ने हत्या की। इस दौरान घर का सामान बिखरा हुआ था, अलमारी के ताले टूटे हुए थे। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि लूटपाट के इरादे से इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। जिस तरह से पति पत्नी की लाश पड़े थे, पत्नी की लाश जो है वो बेड पर थी, वही पत्नी की लाश घर के आंगन में पड़ी हुई थी। जो आस पड़ोस के लोग कहना है, उनका कहना है आज सुबह जो बुजुर्ग महिला थी उन्हें घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए देखा गया था, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में किसी को नहीं पता। दोपहर में जब घर में दूध देने वाला आता है तो वो बुजुर्ग महिला को आवाज लगाता है। जब महिला नहीं आती तो वो जब घर के अंदर जाकर झांक कर देखता है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं कि घर के अंदर तो दोनों बुजुर्ग पति पत्नी की लाश पड़ी थी। घर में सिर्फ बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे। इनकी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ रहती है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर बुजुर्ग पति पत्नी को किसने मारा? क्या लुटेरे घर में घुसे लेकिन इस तरह से दिन दहाड़े और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और बिना किसी की नजर में आए हुए वो यहां से चले गए? ये संभव है क्या? या फिर कोई अपना है जिसने बुजुर्ग पति पत्नी को निशाना बनाया, उसके पीछे उसका कोई लालच है जिसके चलते उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? पुलिस के सामने चुनौती बहुत है कि इस केस का खुलासा जल्द से जल्द करे। पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। वहीं पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें अपना आर्थिक तौर पर सहयोग दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार। जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए अब खबर पूरी शुरू करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जैसा कि हमने बताया, ये खबर जो है यूपी के फर्रुखाबाद जिले की है। फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कूचा गंगा दरवाजा है। कूचा गंगा बोलते हैं जिसको, कूचा गंगा दरवाजा इस मोहल्ले के नाम है। यहाँ पर 75 साल के पुरुषोत्तम कौशल जो है अपनी पत्नी 70 साल की पुष्पा देवी के साथ रहते हैं। दोनों बुजुर्ग पति पत्नी किसी तरह से अपनी गृहस्थी की गाड़ी को चला रहे थे। बताते हैं कि इनके कोई संतान नहीं थी, लिहाजा इन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था अपने किसी रिश्तेदार से और उसी बच्ची का पालन पोषण इन्होंने किया। बच्ची की 8 महीने पहले ही एटा के थाना अलीगंज क्षेत्र के रहने वाले अकबरपुर, एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव के रहने वाला जो इनका दामाद है, उससे उन्होंने अपनी बिटिया की शादी की, जिसको गोद लिया था। जिस तरह से सगी बेटी की शादी करते उसी तरह से पूरे इंतजाम के साथ इन्होंने शादी की थी। वहीं बताते हैं जो बिटिया का पति है वो गुरुग्राम में बैंक में नौकरी करता है और बिटिया अपने ससुराल में। वार्ड मेंबर जो इस गांव के जहां पे ये है कूचा गंगा, जो वहां के वार्ड मेंबर हैं पूनम, उनके पति सचिन ने बताया कि पति पत्नी जो है बुजुर्ग पति पत्नी घर पर अकेले रहते थे। पुरुषोत्तम स्वस्थ थे तो खरबूजा और तरबूज की बीज की खरीद फरोख्त का काम करते थे, लेकिन पिछले बताते हैं कुछ सालों से जो है उन्हें लकवा मार गया था, जिसकी वजह से वो ज्यादातर बिस्तर पर ही आराम करते थे। पहले मतलब जो है जब स्वस्थ थे तब खरबूजा और तरबूज के बीजों का बेचने का काम करते थे। पिछले कुछ सालों से उनको लकवा मारा गया, जिसकी वजह से ज्यादातर समय वो आराम ही बताते हैं करते हैं। सुबह मोहल्ले के लोगों ने जो है बुजुर्ग पत्नी पुष्पा, मोहल्ले के लोगों ने कहना है कि सुबह सुबह जो है हम लोगों ने जब घर के बाहर अपने साफ सफाई कर रहे थे तो इस दौरान पुष्पा दादी को जो है हम लोगों ने घर के बाहर झाड़ू वाड़ू लगाते देखा था। इसके बाद क्या हुआ किसी को इस बात की आशंका नहीं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर क्या हुआ। बताते हैं कि दोपहर के करीब 2 बजे करीब जो दूधिया ब्रजेश है, जो दूध इनके घर देने आता था, ब्रजेश उसका नाम है, वो इनके घर दूध देने पहुंचा तो आवाज देने पर कोई जवाब अंदर से नहीं आया। इसने कई बार आवाज लगाई, पुष्पा दादी, पुरुषोत्तम चाचा तो आते नहीं थे, अक्सर पुष्पा चाची ही आती थी। तो आवाज लगाने के बाद भी जब नहीं आए तो दूध वाला कहा जरा अंदर जाके देखे क्या मामला है, क्यों नहीं आ रहे। तो जैसे ही वो अंदर खुल के दरवाजा खुल के अंदर जाता है, दरवाजे को धक्का देता है तो दरवाजा खुल जाता है। अमूमन
अगर कोई अंदर आदमी है तो दरवाजा को कुंडी लगाता है, लेकिन दरवाजा बस जैसे ही धक्का दिया दरवाजा पूरा खुल गया। इसके बाद जब ब्रजेश अंदर गया तो अंदर का भयावह नज़ारा देखकर कहते हैं वो दंग रह गया। पुष्पा देवी जो 70 साल की थी, उनकी लाश उसने बताया कि आंगन में फर्श पर पड़ी थी, जबकि पुरुषोत्तम जो है उनकी लाश जो है बेड पर पड़ी थी। उनके गले में बिजली की तार का फंदा लगा था। वहीं बेड के पास दीवार में बनी अलमारी की खुली मिली, सामान नीचे बिखरा पड़ा था और दोनों अलमारियां खुली हुई थी। जैसे ही ब्रजेश ने ये देखा वो चीख पड़ता है, शोर मचाता है, तुरंत घर के बाहर निकल के आ गई। जैसे ही शोर सुनते हैं इलाके के जो मोहल्ले के लोग थे सब इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे ही घर के अंदर सब पहुंचते हैं तब वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये किसने कर दिया। दिन दहाड़े इस पूरी वारदात का अंजाम होने के बाद इलाके मोहल्ले के लोगों में दहशत है। वहीं किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसने जांचबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने यह देखा कि घर का जो सामान था वो बिखरा पड़ा था और जो अलमारी थी उनके ताले टूटे हुए थे। तो शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि लूटपाट के इरादे से हत्या की गई है। बहरहाल पुलिस ने उनकी बेटी को सूचना दे दी है। पुलिस को इंतजार है कि बेटी घर आए तो ये पता चले क्या इनके पास क्या क्या कीमती सामान था, वो कीमती सामान था तो क्या घर में अभी मौजूद है कि नहीं मौजूद है। इस तरह के तमाम जब बेटी आने के बाद ही पुलिस कहना पता चल पाएगा। वहीं पड़ोसियों ने बताया करीब 5 महीने पहले इनके घर पर किराएदार रहते थे, लेकिन जब वो किराएदार चले गए तो इसके बाद से पति पत्नी ने किसी को भी किराए पर कमरा नहीं रखा, मतलब कमरा अपना खाली रखा, किसी को किराए पर नहीं रखा। पुरुषोत्तम के बड़े भाई शंभू की करीब 25 साल पहले मौत हो चुकी थी। परिवार में इनका भतीजा राजेंद्र ही बचा है, जिनका घर जो है इनके घर से बताते हैं कुछ ही दूरी पर मौजूद था। दिन दहाड़े डबल मर्डर की सूचना पर क्राइम इंचार्ज सुरजीत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं शुरुआती जांच में यह बात सामने आ रही है कि लगता है लूट के इरादे से इस हत्या की गई है। इस मामले में एसपी आरती सिंह ने बताया कि मामला हत्या का लग रहा है। घटना क्यों और किन परिस्थितियों में की गई इसका पता लगाने के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। इसमें एसओजी, सर्विलांस की टीम और स्थानीय पुलिस है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर कैसे दिन दहाड़े घर में घुसकर, जबकि आप देखोगे आमने सामने पूरा गली में घर है, आमने सामने भी घर हैं, तो पुलिस को इस चीज़ का बड़ा वो लग रहा है कि बिना किसी की नज़र में आए कोई घर के अंदर घुसता है, बुजुर्ग की हत्या करता है, बुजुर्ग की चीखने चिल्लाने की किसी को आवाज़ भी नहीं आती है और घर का सामान में जो है वो बिखेर कर जो है या लूट कर जो है आराम से बिना किसी नज़र में आए लुटेरे वापस चले जाते हैं। तो ये कैसे संभव, चूंकि ये एक पूरी गली है, लिहाजा पुलिस को एक ये एंगल तो पुलिस मान के चली कि लूट के इरादे से हत्या हुई, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं ये भी शक है कि हो ना हो कोई इसमें अपना शामिल है, जिसको देखकर बुजुर्ग पति पत्नी चिल्लाए नहीं और इसी का उन्होंने जो घुसा अंदर उसने फायदा उठाया और बड़ी ही बेरहमी से बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या कर दी। ऐसा कहा जा रहा है कि बुजुर्ग के गले में फंदा सा लगा था, वो तार था या रस्सी था, इस चीज़ का है। वहीं जो पत्नी है उनके सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया है। इस तरह से दोनों हत्या की गई। वहीं घर का सामान जो ये था, आप देखो एक टेबल मेज है, उस मेज पर सब सामान बिखरा हुआ था। अब क्या क्या कीमती सामान गायब था, अब ये या तो बुजुर्ग पति पत्नी बता सकते थे या अब उनकी बेटी बता सकती। लिहाजा पुलिस बेटी का इंतजार करे कि बेटी आए तो ये बताए कि इनके पास क्या क्या ऐसा कीमती था जो घर में अब मौजूद है या नहीं। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं, फिर आगे बात किया जाता है इस मामले में। आज दिनांक 26/2/2026 को कोतवाली कायमगंज पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक वृद्ध दंपत्ति अपने ही मकान में मृत अवस्था में पाए गए थे। सूचना के उपरांत पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीपीडी जारी की एविडेंस कलेक्शन का कार्य जारी है। प्रथम दृष्टया मर्डर होना प्रतीत हो रहा है। घटना किस प्रकार कारित की गई है, किसने कारित की गई है, इन सभी के लिए 3 टीमें लगा दी गई हैं। एसओजी, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस यहाँ पे है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है, इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ मृत्यु है उसके स्पष्ट कारणों को पता करने के लिए पंचायतनामा पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। पुलिस अब हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही। पहला एंगल तो यह है कि लुटेरे घुसे और उन्होंने पति पत्नी की हत्या की और फिर लूट के लेके फरार हो गए।
लेकिन यहाँ पेच फंसता है कि दिन दहाड़े लुटेरे घुसे, गली है, गली में इनका घर है, दोनों साइड चारों तरफ घर ही घर हैं। लोग सुबह सुबह घर के बाहर निकलते हैं। जो पड़ोस के लोग हैं उनका कहना है कि सुबह जो है, जो दादी हैं घर की, उनका नाम हम बताते हैं आपको, पुष्पा शायद नाम है, हाँ, पुष्पा देवी, उनको सुबह सुबह घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए पड़ोस की महिलाओं ने देखा। उसके बाद क्या होता किसी नहीं पता। अब कोई लुटेरा खासकर अगर घर में अनजान आदमी घुसेगा तो बुजुर्ग पति पत्नी कुछ तो आवाज करेंगे, क्योंकि एक साथ दोनों की हत्या कर पाना संभव नहीं। ठीक है, एक आदमी के लिए या तो फिर लुटेरे 2-3 घुसेंगे। अब 2-3 आदमी कहीं से आते जाते होंगे तो लोगों की नजर में तो आएंगे। लोगों से पूछताछ में अभी तक लोगों ने कुछ भी नहीं बताया, कि उनका कहना है कि हम लोगों ने नहीं देखा कि घर के अंदर कोई गया या कोई बाहरी व्यक्ति हमारे नजर में तो कल आज सुबह नहीं आया। ये बात हुई। अब ऐसे में संभावना जा रहा है लुटेरे फिर घर में घुसे कैसे। सुबह तक तो दादी जिंदा थी, यानी जो भी कुछ हुआ वो दिन के समय में ही हुआ, यानी सुबह सुबह जब झाड़ू वाड़ू लगने के बाद ही लुटेरे घर में घुसे, उन्होंने बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या की, फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया और चले गए। एक लुटेरा नहीं हो सकता है कि दोनों बुजुर्ग पति पत्नी की एक लुटेरा हत्या कर सकता है, लेकिन तब संभावना ये होता है कि कोई ना कोई चीख देगा, कोई ना कोई चिल्ला देगा, और घर इतने ही आसपास बने कि आराम से एक दूसरे की आवाज़ सुनाई दे जाए। दूर दूर कोई घर नहीं बने कि गांव के बड़े बड़े घर होते हैं जहां दूसरों को आवाज़ ना सुनाई दे। ये गली का घर था तो आवाज़ आराम से एक दूसरे को सुनाई दे सकती। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही कि किसी बाहरी का ये काम नहीं है। फिर ये आखिर किसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? माना यह जा रहा है, या हम कहें हमारी जो सोच कह रही है कि हो न हो इस हत्याकांड में कोई अपना शामिल है जिसको बुजुर्ग पति पत्नी अच्छी तरीके से पहचानते थे। अब उसके कारण क्या हो सकता है? अब कोई पहचान का आदमी, बुजुर्ग पति पत्नी घर में अकेले रहते हैं, ये सबको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है। अब कोई पहचान का आदमी आएगा तभी बुजुर्ग पति पत्नी चिल्लाएंगे नहीं, ना ही किसी तरह का शोर शराबा करेंगे। कोई पहचान का आदमी घर में जाता है, दादी देखती हैं कि हाँ ये तो अपना है, उसे अंदर बुलाती हैं। इस दौरान दादी अपने काम धाम में लग जाती हैं और जो पहचान वाला आदमी है वो घर के अंदर पहुंच जाता है। पति जो पुरुषोत्तम कौशल है, उनको चूंकि बीमारी है, बीमारी की वजह से वो ज़्यादातर बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं। इस दौरान सबसे पहले उम्मीद ये की जा सकती है कि जहां दादी बाहर काम कर रही थी तो सबसे पहले पुरुषोत्तम को निशाना बनाया गया और उनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई। वो रस्सी से की गई या बिजली वाले तार से था, उससे की गई, हत्या कर दी गई। उनके चीखने चिल्लाने का मौका निकल नहीं पाया क्योंकि वो लकवा उनको हुआ था। इसके बाद फिर हत्यारों ने दादी को शिकार बनाया। उसकी वजह यह थी कि चूंकि ये पहचान का था, अगर जो बुजुर्ग महिला को जिंदा छोड़ देता तो वो जिंदा छोड़ता तो जैसे ही पुलिस आती वो बता देती कि ये है और उसका भेद खुल जाता। इसलिए दोनों का मरना यहाँ पर जरूरी था। अगर कोई लुटेरा आएगा तो उसका मकसद, पहला मकसद लूट होता है, ना कि हत्या करना। ठीक बाहरी लुटेरा जो करता है, यहाँ पर आप देखोगे मकसद हत्या करना पहले है, फिर लूट करना दिख रहा है। दोनों को बुजुर्ग पति पत्नी, 70-75 साल की उम्र का आदमी और औरत, भला किसी का क्या विरोध कर सकते हैं कि उनको मारने की जरूरत पड़ जाए। कोई लुटेरा घुसेगा, वो लूटपाट की वारदात को अंजाम देगा और निकल जाएगा। ठीक यहां पर कोई अपना ही है जो सबसे पहले हत्या को चुनेगा। क्यों? क्योंकि उससे पता है कि हमारी पहचान ये लोग जानते हैं और जैसे ही हम यहां से जाएंगे ये सबको हमारा राज खोल देंगे, लिहाजा इनका मरना जरूरी है। जैसा कि मैनपुरी में अभी कुछ दिनों पहले घटना हुई थी जहां पर बुजुर्ग पति पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया था। वो भी घर पर अकेले रहते थे, उनके दोनों बेटे जो हैं गुड़गांव में काम करते थे। वहां पर भी एक पहचान का दामाद ने और पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने इनके घर में, उनको ये था कि इनके घर में शादी होने वाली है, इनके घर में गहने मौजूद है, पैसा है, लिहाजा वो दोनों घर में घुसते हैं। सबसे पहले दोनों की हत्या करते हैं। मकसद यही था कि ये चूंकि हमें पहचानते हैं, अगर हम बाई चांस सिर्फ लूट करके चले गए और इनको तुनक भी भनक लग गई तो हमारा राज खुलने में देर नहीं लगेगी, लिहाजा पहले हत्या करते हैं, फिर उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। पहले हत्या की गई ताकि कोई पहचान ना पाए और फिर जो भी हाथ लगा वो कोई पहचान का शख्स है,
वो एक हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं। उन दोनों ने मिलकर जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब हम ये नहीं कह रहे कि ये इनके घर का ही कोई शख्स हो सकता है, क्योंकि इनके घर में जो बड़े भाई हैं उनकी मौत हो चुकी है, भतीजा है इसके घर के बगल में रहता है। देखो, शक के दायरे में सब आएंगे, तो भतीजे से भी पुलिस पूछताछ करेगी। 5 महीने पहले इनके यहाँ कोई किराए पर भी रहता था, हो सकता है उसने ही किसी को बताया हो, किसी उसको चोर चकार टाइप वाले आदमी को, कि भाई ऐसा एक बुजुर्ग पति पत्नी है और घर में अकेले रहते, बड़ा आसान शिकार हैं, लेकिन यह है कि वो हमको पहचानते हैं, तो यही होगा कि पहले मार देते हैं। यह तो वो भी कर सकता है, या कोई और भी ऐसा आदमी कर सकता है जिसको बुजुर्ग पति पत्नी अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जिसके घर आने पर वो किसी तरीके से उसका विरोध नहीं करेंगे, वही इस पूरी वारदात को अंजाम दे सकता है। मेरी नज़र में यही हो सकता है। हो ना हो, इसमें कोई पक्का ऐसा शामिल है जिसको बुजुर्ग पति पत्नी अच्छी तरीके से जानते थे, और उन्होंने उसे घर में खुद आने का, जब वो घर पहुंचता है दरवाजा खटखटाया। सुबह तक जैसा कि पड़ोसियों ने बताया कि हमने दादी को देखा झाड़ू लगाते हुए, झाड़ू वाड़ू लगा के जब दादी चाय वाय बना रही होंगी। और ज़्यादातर लोग, हो सकता है ये काम जो है 9 बजे के बाद किया गया हो, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग मर्द जो घर के होते हैं वो सब 9 बजे के आसपास का ड्यूटी पर चले जाते हैं। ऐसे में महिलाएं और बच्चे ही घर पर रह जाते हैं। तो संभावना यही है कि जब मोहल्ले के ज़्यादातर पुरुष अपने अपने काम पर चले गए, तब वो दोनों किसी तरह से सबकी नज़रों से बचते हुए, 2 या 1 जो भी हो, वो बुजुर्ग पति पत्नी के घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। पत्नी जैसे दरवाज़ा खोलती है, वो देखती हैं अरे ये तो जान के हैं, और वो घर के अंदर बुला लेती है, उसके बाद दरवाज़ा उड़का लेती है। जो हत्यारे थे उन्हें यह भी पता था कि 2 बजे के आसपास दूध वाला आता है, यानी उन्हें यह पता था कि 2 बजे से पहले इस पूरी वारदात को अंजाम देना है। लिहाजा वो पहचान जानते थे, सबसे पहले उन्हें क्या करना है, अपनी पहचान नहीं होने देना है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले उन बुजुर्ग पति पत्नी को मार दिया, ताकि किसी को यह पता न चल पाए कि घर में आया कौन था। और फिर उन्होंने जो भी उनको अंदाजा होगा कि गहने कहाँ कहाँ रखे हैं, उन्होंने उसे लूटा पाटा और चल दिया। पुलिस भी यही मान रही है, हत्या तो मान ही रही है, लूट के इरादे से हत्या की गई ये भी मान रही है। और अब पुलिस को ये भी है कि हाँ, हो सकता है कि संभावना यह है कि कोई ना कोई पहचान के ही आदमी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही, सबसे पूछताछ कर रही। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं जिस तरह से दुकानें हैं, घर हैं, तो ऐसा लग रहा है ठीक ठाक घर बने हुए हैं। इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस गली की तरफ आते जाते कोई सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, जिस सीसीटीवी कैमरे को पुलिस खंगाल लेगी। आसपास जो जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिनसे इस गली के अंदर आया जाया जा सकता हो, उन सीसीटीवी कैमरों में कोई संदिग्ध व्यक्ति घर की तरफ आता जाता अगर दिख जाएगा, तो पुलिस इस केस को खुलासा करने में देर नहीं लगेगी। उम्मीद करते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ 24 घंटे के अंदर पुलिस इस केस का खुलासा कर देगी, क्योंकि जिन्होंने किया है वो अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे थे, लेकिन उनसे कुछ कुछ कमियां हुई हैं। अब पुलिस उन्हें बस तलाशना है। उम्मीद करते हैं पुलिस जल्दी ही इस केस का खुलासा कर दे। जब भी इस केस का खुलासा होगा, हम आप तक पूरी खबर बताएंगे। देखिए, घर अच्छे हैं, आसपास पड़ोस के घर अच्छे हैं, ऐसे में संभावना है किसी ना किसी घर में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, जिस सीसीटीवी का मुख इसके घर की तरफ हो। अगर वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल गया तो हत्यारे भी मिलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि मोहल्ले के लोग, जो भी इनके जान पहचान के लोग होंगे, उनके तो पहचानते होंगे। नहीं पहचानते होंगे तो 8 महीने पहले जो बिटिया ब्याही है, जिसे बुलाया जा रहा है, वो किसी न किसी की पहचान कर दे कि हाँ, ये आदमी, ये फला आदमी शख्स है। अब पुलिस को जाहिर सी बात है, सुबह जब झाड़ू लगाते हुए 6 बजे के आसपास दिखी हैं, 2 बजे जब दूध वाला आया तब सब मरे मिले। यानी सुबह के 6 बजे के बाद से दोपहर के 2 बजे के बीच का ही पुलिस को पूरा मामला खंगालना है कि इस बीच में क्या हुआ। समय फिक्स है, दिन भी फिक्स है, लिहाजा पुलिस के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इस केस को सुलझाना। उम्मीद करते हैं, हम यही मान के चल रहे हैं 24 घंटे में पुलिस खुलासा कर देगी, क्योंकि जिस तरह से मोहल्ला है, जिस तरह से बाजार है, कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे में ये संदिग्ध आदमी, अब ये मुंह ढक के आए हो तो वैसे आना तो वैसे ही चाहिए, फिर भी कुछ ना कुछ कदकाठी से आइडिया लग जाएगा। और एक बार सीसीटीवी कैमरे में कोई कैद हो जाता है तो पुलिस उसको फॉलो बैक करती जा सकती है कि किधर किधर से ये आ सकते हैं, ये रास्ता जो है किधर किधर से आके इसमें ज्वाइंट होता है। उन जगहों के सीसीटीवी पुलिस खंगालती है, तो कहीं ना कहीं तो उनका चेहरा दिखेगा, कहीं ना कहीं तो उन्होंने अपना चेहरे को जो बांधा होगा कपड़ा, उसे खोला होगा। तो पुलिस इस केस का जल्द से जल्द खुलासा कर सकती है। जब भी होगा, बहरहाल ये दहला देने वाली खबर है और यूपी पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि
एक बुजुर्ग पति पत्नी घर में अकेले हैं और उनकी इतनी बेदर्दी से हत्या कर दी जाए। अगर लुटेरों ने किया है तो अब तो कानून व्यवस्था पर सवाल है, सीएम योगी के दावों पर सवाल है। जिस तरह से कहते हैं कि लुटेरे अपराधी यूपी छोड़ दे वरना उनका यमराज के पास टिकट कंफर्म है। ऐसे में अगर बेखौफ होकर दिन दहाड़े लुटेरे इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। इसलिए फर्रुखाबाद पुलिस को जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर देना चाहिए। देखते हैं कब होगा खुलासा और उम्मीद करते हैं जल्दी हत्यारे पकड़े जाए। जैसे ही पकड़े जाएंगे हम आपको पूरी खबर लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस खबर की अपडेट जो है आप तक मिल जाए। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।